हेलो। एक बार फिर मदन सर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2 अंक के प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आज हम आपको अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये आपका पहला चैप्टर है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 का। आप देख सकते हैं ये सभी प्रश्न आपकी जो न्यू प्रश्न बैंक है उससे लिए गए हैं। ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और प्रश्न बैंक है आपकी 2022-23। अब हम आज आपके लिए 2 अंक वाले प्रश्नों को लेकर आए। देखिए, तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल भाषा में है। इन प्रश्नों की आपको फेयर कॉपी अवश्य बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है लोकतंत्र क्या है। तो इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ से। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोग करते हैं माने जनता करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वयस्क मताधिकार क्या है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, देश के प्रत्येक वयस्क महिला तथा पुरुष को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। 18 वर्ष या इससे अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए, परिभाषा दीजिए। इसमें इसका उत्तर है यहाँ से है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? लोग, यानी जनता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन क्या है। इसका आंसर देखिए यहाँ से, संविधान संशोधन देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव को ही संविधान संशोधन कहते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर, फिर एक लाइन का गैप। आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने गैप किया है। उसी प्रकार आपको गैप करके क्वेश्चन और आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। तो कोई भी आपको 5 जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके नाम लिखना है। उत्तर देखिए यहाँ से, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम निम्न हैं। तो इसमें कौन कौन से देश लोकतांत्रिक हैं? भारत है, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रूस, बांग्लादेश और जापान आदि। इसके अलावा भी बहुत से देश हमारे दुनिया में लोकतांत्रिक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, 6 नंबर का, इकहरी नागरिकता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से उत्तर देख लेते हैं। भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वह किसी भी स्थान पर निवास करता हो। यानी भारत में कहीं भी रह रहा हो, किसी भी राज्य में रह रहा हो भारत के में, तो वो भी भारत का क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। वह अपने राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कोमा लगाया है इसमें बीच में, पंजाब आदि का नागरिक नहीं होता है। वह किसका नागरिक होता है? भारत का नागरिक होता है। यानी भारत के किसी भी राज्य में वह रह सकता है, लेकिन नागरिक वो भारत का ही कहलाएगा। भारत के सभी नागरिक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तथा देश के सभी भागों में समान अधिकारों का
प्रयोग कर सकते हैं। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या था? तो देखिए यहाँ से देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम था, क्या था? सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल था। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? डेमोक्रेसी माने क्या होता है? लोकतंत्र। अब देखिए यहाँ से उत्तर देख लेते हैं। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द किससे बना है? डेमोक्रेसिया से बना है। किससे बना है? डेमोक्रेसिया। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ है लोग। डेमोस का क्या अर्थ होता है? देखिए डेमोस का अर्थ होता है लोग, ठीक है, और क्रेसिया का अर्थ होता है, अर्थ है शासन। ठीक है, डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेसिया का अर्थ है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, का अर्थ है लोगों का शासन। यानी डेमोक्रेसी को और क्या कहते हैं हम? लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी सभी एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की 3 परिभाषाएं लिखिए। लोकतंत्र की 3 परिभाषाएं लिखिए। देखिए इसमें लोकतंत्र की 3 परिभाषाएं आपको लिखना है, निम्न है। पहला है, इसमें पहली परिभाषा है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। या लोकतंत्र किसे कहते हैं? कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है या लोकतंत्र से क्या आशय है, तो आपको इसी परिभाषा को आपको लिखना है। या लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। दूसरी परिभाषा है हमारी अब्राहम लिंकन के अनुसार, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ये किसने दी है परिभाषा? अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट परिभाषा दी है अरस्तु के अनुसार, लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र, लोकतंत्र को और क्या कहते हैं? प्रजातंत्र को बहुतों का शासन कहा है। यानी अरस्तु ने लोकतंत्र को बहुतों का शासन कहा है। तो ये भी लोकतंत्र की परिभाषा है, और तीनों परिभाषाओं में से आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हो। लेकिन अब्राहम लिंकन के अनुसार परिभाषा लिखिए तो आपको ये लिखना पड़ेगी, अरस्तु के अनुसार लिखिए तो आपको ये लिखना पड़ेगी। और सरल परिभाषा है इसकी, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगला है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है, लोकतंत्र की 4 विशेषताएं। तो देखिए यहाँ से उत्तर देख लेते हैं। लोकतंत्र की 4 विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। दूसरी विशेषता है इसकी, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। तीसरी विशेषता है इसकी, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। आप इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद में इसकी चौथी विशेषता है, आप देख सकते हैं यहाँ। चौथी विशेषता देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो ये परिभाषा बहुत ही, इसकी विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन निश्चित आ सकता है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी सभी क्वेश्चन इसमें बहुत ही सुंदर हैं।
अब इसका आंसर देख लेते हैं। वह सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, यानी लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? जो सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है तथा जो अपनी जनता को समानता प्रदान करती है, उसे ही लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? तो देखिए यहाँ से उत्तर है इसका। लोकतंत्र जाति, धर्म और लिंग के आधार पर नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। नागरिक माने लोगों को, ठीक है। अब इसमें नंबर 1 है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। नंबर 2, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। अगला पॉइंट है इसका, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। अब इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगला पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट देखिए, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। अगला पॉइंट है इसका, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस प्रकार लोकतंत्र को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। अतः सभी देशों को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 13 नंबर का। क्या समानता लोकतंत्र का आधार है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। जी हाँ, लोकतंत्र समानता का आधार है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में वहाँ पर रहने वाले सभी नागरिकों को समान रूप से देखा जाता है। वहाँ पर कोई भी इंसान हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, चाहे वह किसी भी जाति एवं किसी भी धर्म का हो, सभी उस देश के लिए समान है। ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है, सभी नागरिक समान हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट, 14 नंबर का। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन, 15 नंबर का। कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो। यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। अब यहाँ से परिभाषा देखिए कंप्यूटर की, मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। धन्यवाद। आपके सहयोग की कामना करता हूँ। सभी को प्रणाम। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। कक्षा 9th 10th के छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सभी प्रश्नों को नोट करना है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे कृपया अवश्य बताइए, और इसमें कोई कमी रह गई हो तो उसको भी आप
इसमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।